आज की क्लास में मेमोरी फंडामेंटल है। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो रैम का है। व्हाट इज रैम? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बेसिकली इतना तो हम जानते ही, अब तक पढ़ लिया हमने कि ये टेम्परेरी मेमोरी को होल्ड करता है, टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है। तो ये कह रहा है कि द इंफॉर्मेशन स्टोर इन दिस टाइप मेमोरी लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई टू द पीसी और लैपटॉप स्विच ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि जो भी रैम में डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा जब भी आपका स्विच ऑफ होगा, लैपटॉप या डेस्कटॉप। द इंफॉर्मेशन स्टोर इन रैम कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ बायोस। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते, बायोस की हेल्प से चेक कर सकते हैं। इट इज जनरली नोन एज मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी कहा जाता है, टेम्परेरी मेमोरी और कैशे मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, इसके अलग अलग नाम है। आप कोई भी मेमोरी का नाम इसको बोल सकते हैं। अब ये कह रहा है इन दिस रैम वर्सेस रोम ट्यूटोरियल यू विल लर्न। आप इसमें रैम के बारे में डिस्कस करेंगे, रोम के बारे में करेंगे। तो रोम की बात करें तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इट इज ए परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। इट कंटेन आर, बातें मत करो, इट इज ए परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। इट कंटेंट्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द पावर सप्लाई इज स्विच ऑफ। तो इसके जो कंटेंट होगा वो लॉस्ट नहीं होगा जब पावर सप्लाई ऑफ होती है। द कंप्यूटर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर डिसाइडेड द इंफॉर्मेशन ऑफ रोम। अब रोम की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कौन डिसाइड करता है? जब भी मैन्युफैक्चर होता है मदरबोर्ड तब वो डिसाइड होता है। एंड इट इज ए परमानेंट स्टोर एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। परमानेंट स्टोर होती है जब भी मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर होता है। विच कैन नॉट बी ओवरराइटेड बाय द यूजर। जिसको हम लोग कभी भी ओवरराइट नहीं कर सकते। जो आ गई वो आ गई। रैम की कुछ कैटेगरीज होती है, कैटेगराइज किया गया है इनको। तो ये कह रहे हैं कि एसेंशियल कैटेगराइज ऑफ रैम द वोलेटाइल मेमोरी। रैम चिप्स आर वाइडली यूज्ड इन द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर फॉर स्टार्टिंग एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले इसने काम आपको जो बताया, जो रैम की जो चिप होती है यानी कि जो रैम होती है वो नॉर्मल ऑपरेशंस के अंदर काम किया जाता है। कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में और एप्लीकेशन को स्टार्ट करने में काम किया जाता है। ठीक है। मच फास्टर टू रीड एंड राइट। फास्ट होती है रीड और राइट इसकी बात करें। डेटा इन रैम स्टे देयर अंटिल द कंप्यूटर इज रनिंग। डेटा रैम के अंदर जब तक रहता है जब तक उसका डेटा मींस वो पावर ऑन रहता है। रैम चिप अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल गीगाबाइट जीबी ऑफ डेटा। तो रैम अलाउ कर रहा है आपको स्टोर मल्टीपल गीगाबाइट्स। अब ये कह रहा है 32 बिट पीसी कैन हैव मैक्सिमम 4 GB ऑफ रैम। एक क्वेश्चन बताया था कि आपका जो भी 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या 32 बिट का हार्डवेयर होगा वो 4 GB के रैम को सपोर्ट कर पाएगा। इवन 64 GB आपके पास 16 एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट डेटा रैम स्टोर कर सकता है, मींस टेराबाइट से भी ऊपर है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ रोम की बात करें, यू कैन राइट डेटा ओनली वंस। इसके अंदर एक ही बार डेटा लिखा जाता है। हाउ एवर वंस इट इज रिटन यू कैन रीड इट एनी नंबर ऑफ टाइम। आप उसको रीड कर सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, उसको राइट नहीं कर सकते। रोम चिप इज यूज्ड मेनली इन द स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। रोम का जो काम होता है वो स्टार्टअप कंप्यूटर के लिए होता है। रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, स्टोर ओनली सेवरल मेगाबाइट, कुछ सेवरल मेगाबाइट उसमें स्टोर कर सकते हैं डेटा अप टू 4 MB और मोर पर चिप। तो 8 MB, 16 MB या 4 MB का डेटा ही स्टोर हो पाता था, इसमें 32 MB तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये क्या करता है, कंटेन द इंफॉर्मेशन लाइक बायोस। जो बायोस की इंफॉर्मेशन होती है कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन रखता है। टाइप ऑफ रैम, रैम के टाइप की बात करते हो तो रैम के अलग अलग टाइप्स आते हैं। ठीक है। तो एक डी रैम है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रैम, मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश और अदरवाइज ऑल कंटेंट आर लॉस्ट। तो आपकी एक डी रैम आती थी, ये रिफ्रेश होती है और जो भी आपका टेम्परेरी डेटा होता था वो लॉस्ट हो जाता था इसके अंदर से। ठीक है। ऑल कंटेंट्स आर लॉस्ट। तो जो भी कंटेंट रिफ्रेश होने के कारण जो भी कंटेंट होता था वो लॉस्ट हो जाता था। एस रैम की बात करें, स्टैटिक रैम होती है, इज फास्टर, नीड लेस पावर बट इज मोर एक्सपेंसिव। तो जो आपकी एस रैम होती है वो काफी एक्सपेंसिव होती है, पावर कम चाहिए। हाउएवर इट डज नीड टू बी रिफ्रेश लाइक डी रैम। ठीक है। तो ये उस तरह से रिफ्रेश नहीं होती है, मींस जो उसमें रिफ्रेश होती है। सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैम, एसडी रैम की बात करें, दिस टाइप ऑफ रैम कैन रन ए वाइडली हाई क्लॉक स्पीड। तो इसके अंदर हाई क्लॉक स्पीड आती है। अब बात करते हैं जो रैम हम यूज करते हैं वो डीडीआर होती है।
डबल डेटा रेट। सिंगल इन ड्यूल लाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिम स्लॉट आते थे और डिम स्लॉट आते हैं। ड्यूल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल और सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, रैम के दो स्लॉट आते हैं। देखिए, a DIM is a double sided SIM. SIM can be installed in a line pair while DIM is independent of this side. जो सिम रैम होती थी वो एक ही तरफ लगती थी, जबकि डिम रैम आपकी दोनों तरफ उसके वो स्लॉट्स होते हैं, खांचे बने होते हैं, एंड दोनों तरफ के वो काम करते हैं, मींस डबल पावर है। जो स्लॉट होते हैं आपके सिम के, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, सिम रैम पहले चलती थी, उसके बाद डिम रैम आनी स्टार्ट हो गई आपकी। सिम रैम कुछ ऐसी रैम होती थी, चलिए इस डायग्राम में आप देखिए, जो सिम रैम आती थी कुछ इस तरह की रैम आती थी पहले के टाइम, पुराने ओल्ड रैम होती थी सिम। उसके बाद आपकी डिम रैम आनी स्टार्ट हो गई। 286, 386, 486 P1 के अंदर सिम रैम चलती थी सिम, ठीक है। आपकी डिम रैम जो आई है वो बाद में आई। तो ये जो बता रहा है आपको डीडीआर, डीडीआर मींस आपकी जो डिम रैम, डिम स्लॉट होते हैं उनके अंदर लगती है। डीडीआर है, डीडीआर 1 2 3 4 तक आपकी रैम आ चुकी है। आपकी स्पीड उस हिसाब से बनी हुई है, सारी रैम आपको दिखाएंगे इसके अंदर, पीडीएफ के अंदर है सारी। तो टाइप ऑफ रोम की बात करें तो ये रोम के टाइप होते हैं, आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे तो पढ़ लेना, अदरवाइज छोड़ देना, रोम की इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। डिफरेंट बिटवीन रैम एंड रोम पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर इसकी कुछ डिफरेंसेस और बताए गए हैं। वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, एक्सेसिबिलिटी है, रीड राइट है, और रीड ओनली होती है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें, रैम इज यूज टू स्टोर टेम्परेरी इंफॉर्मेशन, रोम परमानेंट स्टोरेज होती है। तो ये स्पीड की बात करें, जो रैम होती है स्पीड इज फास्टर, रोम की स्पीड थोड़ी कम होती है, देयरफॉर कैन बी, ठीक है, बूट्स अप योर प्रोसेस। कॉस्ट की बात करें, द प्राइस ऑफ रैम इज क्विट हाई, थोड़ा हाई होता है। रोम की बात करें, प्राइस लो होता है। साइज की चिप की बात करें, फिजिकल साइज ऑफ रैम चिप इज बिगर देन रोम चिप, एंड फिजिकल साइज ऑफ रोम चिप इज स्मॉलर देन द रैम चिप इज सेम स्टोरेज कैपेसिटी। एडवांटेज ऑफ रैम की बात करें तो हेयर आर सम इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग रैम। साइलेंट होती है, पावर एफिशिएंट होती है, सेव यूर सिस्टम बैटरी होती है। तो साइलेंट की बात करें, रैम डज नॉट हैव एनी मूविंग पार्ट, सो इट्स ऑपरेशन इज कंप्लीटली साइलेंट। तो रैम के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता। मूविंग पार्ट की बात करें, जस्ट लाइक हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव के अंदर मूविंग पार्ट होती है, सीडी डीवीडी टाइप से होती है, इसलिए उसके अंदर मूविंग पार्ट कहा जाता है। बट रैम में कोई मूविंग पार्ट नहीं है, इसलिए साइलेंट होती है। सेकंड नंबर पे कहा पावर एफिशिएंट, रैम यूज मच लेस पावर देन हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की कंपैरिजन में रैम कम पावर यूज करती है। सेव यूर सिस्टम बैटरी, इट हेल्प यू टू रिड्यूस कार्बन इमिशंस एंड एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ। तो पावर भी सेव करती है, इसके अंदर पावर ज्यादा यूज नहीं होती है, और रिड्यूस करती है कार्बन वगैरह को, आपके जो सिस्टम के बैकग्राउंड जो भी चलता है। एडवांटेज ऑफ रोम की बात करें, कुछ आपके एडवांटेज है। दिस मेमोरी इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ, परमानेंट होती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट कांट बी चेंज एक्सीडेंटली, इट कांट बी चेंज एक्सीडेंटली, चेंज नहीं हो सकती एक्सीडेंटली। चीपर देन रैम है, स्टैटिक एंड डू नॉट रिक्वायर्ड रिफ्रेशिंग, स्टैटिक होती है और रिफ्रेश वगैरह नहीं होता। कंपैरिजन ऑफ वेरियस मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, तो यहाँ पर बात करें, कुछ कंपैरिजन की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस बताए जा रहे हैं स्टोरेज के लिए। तो स्टोरेज की बात करें, रजिस्टर्ड स्टोरेज, स्पीड, कॉस्ट, कैपेसिटी, परमानेंट। तो रजिस्टर की बात कर रहे हैं
तो स्पीड क्या है, फास्टर है, कॉस्ट हाइयर है, कैपेसिटी लो है, परमानेंट नो है। सेकंड नंबर पे हार्ड डिस्क की बात करें, स्पीड मॉडरेट होती है हार्ड डिस्क की, कॉस्ट क्या है, वेरी लो है, कैपेसिटी की बात करें वेरी हाई है, परमानेंट यस है। रैम की बात करें वेरी फास्ट है, कॉस्ट हाई होती है, कैपेसिटी लो टू मॉडरेट होती है, और परमानेंट की बात करें नो है, रैम के अंदर डेटा जो होता है वो कम मीन्स परमानेंट नहीं होता। रोम की बात करें वेरी फास्ट है, कॉस्ट हाई है, कैपेसिटी लो है, परमानेंट यस है। सीडी रोम की बात करें मॉडरेट है, वेरी लो है, हाई है, यस है। अब यहाँ पर जो डिस्कस किया जा रहा है वो मेमोरी के बारे में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी आप जानते ही हैं, रैम होती है, अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी आपकी हार्ड ड्राइव होती है। तो प्राइमरी मेमोरी की बात करें, इंक्लूड रोम एंड रैम एंड लोकेटेड क्लोज टू सीपीयू ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड, enabling the CPU to read data from primary memory very quickly. Indeed, it is used to store data that the CPU need immediately. तो यहाँ पर रैम की बात करें तो डेटा रैम के अंदर कौन सा होता है जो सीपीयू को इमीडिएट चाहिए। मींस आप कोई भी, आप एज ए शॉपकीपर है, आपके पास ऐसा प्रोडक्ट हाथ के पास होता है जो आपका ज्यादा बिकता है, जो ज्यादा बिकता है वो आप हाथ के पास रखते हैं, जो कम बिकता है वो दुकान के अंदर होता है, पीछे होता है। जो ज्यादा बिकता है, आपसे कोई सामान लेने आ रहा है, आपको पता है कि वो ज्यादा बिकता है, तो आप उसको फ्रंट में रखते हैं, अपने पास लेके बैठते हैं, ताकि आपको बार बार ना उठना पड़े। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आपको रैम की बात करें तो रैम का जो भी डेटा होता है उसको उस हिसाब से मीन्स वो अपने पास रखता है। सीपीयू को जो जिसकी बार बार जरूरत पड़ती है वो रैम के पास होता है। सेकेंडरी मेमोरी की बात, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इट इज यूज टू स्टोर डेटा दैट द सीपीयू नीड इमीडिएटली सो दैट इट डज नॉट हैव वेट टू बी डिलीवर्ड। तो ताकि आपको वेट ना करना पड़े, समझ में आया? आपको वेट करने की दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, मतलब वेट नहीं करना। तो यहाँ पर आपको वेट नहीं करना, मीन सीपीयू को वेट नहीं करना, जो भी आपकी रिक्वेस्ट आती है उसमें वेट नहीं करना। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, बाय सेकेंडरी मेमोरी by contract it's usually physical located within the separate stored device such as hard drive, solid state SSD की बात करें, which connected to the computer system either directly or over the network। अब देखिए यहाँ पर इसने कहा over the network और directly, दोनों चीज समझाऊंगा अभी आपको। The cost per gigabyte of secondary memory is much faster but the read and write speed are significantly slower। जो रीड और राइट की बात कर रहे हैं वो थोड़ा स्लो होता है। अब यहाँ पर ये चीजें हमें समझनी है कि आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क के बारे में ये आपको दिखा चुके हैं हम कि ये हार्ड डिस्क आपकी डेटा केबल के थ्रू कनेक्टेड होती है। अब इसके अंदर इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये होता है कि जो हार्ड डिस्क को आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, सपोज करो लैपटॉप के साथ अटैच है, आपकी वो हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, तो क्या होगा? डेटा गायब। तो कंपनी लेवल पे जो सर्वर होते हैं या कहीं पर भी आपका जो क्रिटिकल डेटा होता है, चाहे वो बैंक का हो या कोई अदर क्रिटिकल डेटा हो, तो वहां पर डेटा आपका लोकल ड्राइव में होता ही नहीं है। हार्ड डिस्क कभी भी खराब हो सकती है, ठीक है। अब हार्ड डिस्क को खराब होने से बचाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आती है ये समझना है आपको। तो सबसे पहले होती है रेड, दूसरे नंबर पे होती है क्लस्टर, ठीक है, तीसरे नंबर पे होती है डीआर। ये फिजिकल लोकेशन की बात करें तो रेड का कॉन्सेप्ट की बात करें तो रेड का काम क्या होता है? रेड का काम होता है कि सर्वर के अंदर मोर देन वन हार्ड डिस्क लगी होती है। सपोज करो दो हार्ड डिस्क लगी हुई है, तो आपने दो के बीच में रेड कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो उसमें 1 TB की आपने हार्ड ड्राइव लगा रखी है। टोटल कितनी? 2 TB की हार्ड ड्राइव है। तो 2 TB में से आपको जो स्पेस मिलेगा 1 TB मिलेगा। 1 TB आपका बैकअप के लिए यूज होगा। दैट इज द केस ऑफ रेड। समझ में आ गया? सेकंड नंबर पे वो रेट की कुछ कंडीशंस होती हैं। आपने 3 हार्ड ड्राइव लगा रखी है, 4 लगा रखी है, सपोज करो आपने 3 लगा रखी है, तो आपको 2 हार्ड ड्राइव का डेटा मिलेगा। सपोज करो 1 TB की 3 हार्ड ड्राइव लगाई हुई है, तो टोटल कितनी लगी है? 3 TB है। बट आपको जो डेटा आप उसमें लिख सकते हैं वो 2 TB लिख सकते हैं। 1 TB बैकअप के लिए यूज होता है। क्लियर? तो ये रेड की अपनी अपनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है जो रेड के अंदर उस तरह से काम होता है। अब रेड की बात करें, आपकी 2 हार्ड डिस्क खराब हो गई तो ये भी तो हो सकता है।
रेड के अंदर 2 हार्ड डिस्क खराब हो सकती है, चलिए कोई बात नहीं, हार्ड डिस्क खराब नहीं हो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में लगा हुआ था आपका और ओएस क्रैश हो गया, वायरस आ गया, देन क्या करेंगे? चलिए लोड ज्यादा आ गया, आपका लोड भी ज्यादा आ सकता है, रिक्वेस्ट ज्यादा आ गई, तो क्या होगा? सिस्टम हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं? क्लस्टर लेकर आते हैं। क्लस्टर का मतलब है मल्टीपल सर्वर सेम टाइम पे चल सर्वर होते हैं, आपकी एप्लीकेशन मल्टीपल सर्वर पे जाती है। सपोज करो आपने 10 सर्वर लगा दिए गूगल के, तो आज सब 1 बिलियन रिक्वेस्ट जा रही है उनके पास में, कल उनकी रिक्वेस्ट 2 बिलियन हो गई, गूगल के पास में उनकी रिक्वेस्ट जा रही है। इतने बच्चे बड़े हो गए, इतने स्मार्टफोन इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में खरीदे गए, तो जितने स्मार्टफोन खरीदे गए तो उतने व्हाट्सएप यूजर बने, उतने गूगल आए, इंटरनेट उन्होंने यूज किया। तो उस केस में क्या होगा? सर्वर्स तो उनको इंक्रीज करना ही पड़ेगा ना, जैसे लोड बढ़ेगा तो जहां पर उन्होंने क्या किया, अपने सर्वर को इंक्रीज किया। सर्वर को इंक्रीज करने के लिए वो क्लस्टर में लेकर आते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन तो एक ही है। अब एक एप्लीकेशन को इतने यूजर्स को कैसे सर्व करेंगे? तो एक एप्लीकेशन 1000 सर्वर पे चलती है, इनकेस आपके 10 सर्वर डाउन भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको चलती रहती काम। दैट इज कॉल्ड क्लस्टर। चलिए क्लस्टर के बाद बात करते हैं कि सर्वर आपने लगाए हुए नोएडा डेटा सेंटर के अंदर, डेटा सेंटर में आग लग गई, लग जाती है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, कहीं पर डेटा सेंटर में आग लग जाती है, डेटा सेंटर में आग लग गई, तो आपका तो फेसबुक और व्हाट्सएप बंद हो गया, कंपनी को कितना लॉस होगा? गूगल बंद हो गया तो भाई आग बुझने में तो टाइम लगेगा ना, आपकी सारी वायरिंग वगैरह जल गई, 1 हफ्ते का टाइम लगा दोबारा से वायरिंग वूरिंग करने का, जादू तो है नहीं। तो उस केस के लिए आपके पास डीआर होता है, एक डुप्लीकेट साइट उतने ही सर्वर की आपकी अदर लोकेशन पे होती है, इंडिया से बाहर। ठीक है, इंडिया से बाहर आउटेज हो गया पावर का पूरी इंडिया के अंदर, हो सकता है पूरी इंडिया में आउटेज हो गया, जहां से पावर आपकी जाती है वो पूरी पावर बंद हो गई। बट इन्वर्टर होते हैं, बैटरी होती है, जनरेटर होते हैं डेटा सेंटर के अंदर, तो आउटेज हम पावर का तो नहीं कह सकते, बट आग लगने का तो कह सकते हैं। बाढ़ आ तो आ सकती है, डेटा सेंटर में बाढ़ आ गई तो भी ये काम हो सकता है, चलो नोएडा भी नहीं आएगी बट चेन्नई बेंगलोर में तो आ जाती है, तो वहां पर बाढ़ आ गई, सर्वर पानी में डूब गए। तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, डीआर साइट रखते हैं अदर कंट्रीज में, सेम कंट्री में भी रख सकते हैं बट अदर कंट्री में रखा जाता है। बट आपका वर्क उसमें क्या है कि आपके उतने सर्वर आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। सपोज करो 50 करोड़ का आपने इंडिया में सर्वर खरीदा था, सेम 50 करोड़ का आपको बाहर भी रखना पड़ेगा, वो बैकअप के लिए यूज होता है। यहाँ पर आपने रेड भी कर रखा है, क्लस्टर भी कर रखा है और डीआर भी कर रखा है। जो बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं ना, उनके अंदर तीनों टेक्नोलॉजी काम करती है, डीआर, रेड एंड क्लस्टर। क्लियर? अब ये तो हमारा फिजिकल की बात थी हार्ड डिस्क के केस में। अब ये बात कर रहे हैं दूसरा जो था ओवर द नेटवर्क। कंपनी लेवल पे क्या होता है कि सर्वर जो आपका होता है, जो भी आपका सर्वर है, वो सर्वर आपका कहाँ कनेक्टेड है? सर्वर नोएडा में। अब मैंने बताया आपको कि भाई आपकी हार्ड डिस्क फेल हो सकती है कभी भी, तो हम क्या करते हैं, डेटा कहाँ रखते हैं? रिमोट एरिया पे, यानी कि सर्व स्टोरेज पे रखते हैं। स्टोरेज दिखाता हूँ, सैन का नाम सुना है? सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, ये स्टोरेज होती है। स्टोरेज का मतलब होता है बल्क ऑफ हार्ड ड्राइव, ये स्टोरेज आपकी। ये ऐसा एक डिवाइस आता है जिसके अंदर बहुत सारी हार्ड डिस्क है, इसके अंदर हार्ड डिस्क की हार्ड डिस्क है और उनके बीच में क्लस्टर बना हुआ है। सैन का डेटा कभी भी क्रैश नहीं होता है, सैन का जो डेटा होता है वो कभी भी क्रैश नहीं होता है, सैन इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। यदि उसके अंदर हार्ड डिस्क फेल हो गई तो दूसरी हार्ड डिस्क हम लगा लेते हैं। तो आपका जो सर्वर है वो कनेक्टेड होता है सैन से, और सैन कनेक्टेड 2 मोड से होता है, एक नेटवर्क केबल से होता है, पहला नेटवर्क केबल से, और दूसरा एचबीए कार्ड से, एचबीए होस्ट ओनली अडेप्टर। देखिए आपका एक तो नेटवर्क कार्ड से होगा, नेटवर्क से होगा, वाईफाई से होगा या लैन केबल से होगा,
तो जो सैन है आपका कुछ ऐसे कनेक्टेड होता है नेटवर्क के थ्रू। देखिए कंपनी का डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि आपके पास ये आपके क्या है, ये डेस्कटॉप है, आप लोग हैं काम कर रहे हैं। इन डेस्कटॉप का डेटा कहां पर जा रहा है, क्लस्टर के सर्वर्स में जा रहा है, सीपीयू नहीं है, ये सर्वर है। सीपीयू तो इनके पास ये रखे ना, कीबोर्ड माउस सीपीयू। ये तो पूरा डेस्कटॉप था पूरा आपके पास। तो डेस्कटॉप का डेटा कहां गया, सर्वर में गया। बट थ्रू तो सर्वर ही जाएगा। बट ये डेटा सर्वर पे सेव नहीं होता, ये डेटा कहां सेव होता है, सैन पे होता है। आपके फोन के अंदर मैं बात करूं, एक क्लाउड का ऑप्शन आता है, ओप्पो क्लाउड, वीवो क्लाउड, सैमसंग क्लाउड आता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि डेटा यदि मोबाइल चोरी हो गया तो डेटा आपके क्लाउड पे रखा हुआ है। सैन यही है वो। समझ में आ गया आप, क्लियर। ये सैन आपको मिलता है वहां पर, शेड है ये है बैकग्राउंड में सैन। उन्होंने तो अपने अपना उन्होंने कुछ परचेज किया। जब मोबाइल मैन्युफैक्चर होता है, याद रखिए तेल किलो से ही निकलता है। आपसे पहले ही पैसा ले लिया गया सैन का देने के लिए, 5 GB 15 GB का जो स्पेस दिया जाता है ना, वो हार्डवेयर पे ऐड कर दिया जाता है पहले ही, आपको पता ही नहीं चलता। सब कॉस्ट तो पहले से ऐड होता है, हिडन होता है वो। आप हिडन कॉस्ट होती है वो, पता ही नहीं होता है। तो जहां पर वो हिडन कॉस्ट आपकी चालू है पहले से, जब आपने प्रोडक्ट खरीदा तो उतनी कॉस्ट आपसे ले ली गई, बट आप यूज ही नहीं करते। शायद ही कोई यूज करता होगा, आप ही करते हैं ना, बाकी तो नहीं करते ना। वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है उनको मोबाइल कभी खराब हो गया, चोरी होगा, टूट गया, तो डेटा उनका सेव रहेगा। ठीक है, तो ये सैन होता है। तो सैन का यही एडवांटेज है। तो अभी इनके पास जो सैन है वो वाईफाई के थ्रू थ्रू कनेक्टेड हो रहा है। नेट की जरूरत पड़ती है जब आप उसके अंदर लॉगिन करेंगे, तो एक यूजर नेम पासवर्ड बनाना पड़ता है आपको। जो यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो इंटरनेट तो चाहिए ना आपको। अब जब डेटा को अपलोड करेंगे तो भी तो इंटरनेट चाहिए आपको, बिना इंटरनेट के तो नहीं होगा, चाहे वो डेटा हो या वाईफाई हो। यही तो बात है। कंपनी के अंदर भी नेटवर्क केबल के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, बट वो स्लो होता है, स्लो होता है। तो कंपनी कहती है कि मैं आपको इसकी जगह एचबीए कार्ड, एचबीए कार्ड, ऑप्टिक फाइबर, नेटवर्क आपके घरों में आता है ना, एक ऑप्टिक फाइबर से आता है, एक नेटवर्क केबल से आता है। कि भाई मैं आपको ऑप्टिक फाइबर की हेल्प से, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फाइबर केबल अलग होती है, ये वाली जो आपकी एचबीए कार्ड होती है केबल्स। तो आपकी जो केबल्स है एचबीए कार्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा आपका। अब जब एचबीए कार्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा तो बीच में आपके जो सर्वर्स होंगे, स्टोरेज तो एक ही है, उसमें तो एक ही कार्ड होगा एचबीए कार्ड, उसको कनेक्ट करने के लिए स्टैंड स्विच लगते हैं। दो तरह के स्विच आते हैं, एक नेटवर्क स्विच आते हैं, एक सैन स्विच आते हैं। सैन स्विच का जो काम होता है वो आपके एचबीए कार्ड के थ्रू काम करता है। एचबीए कार्ड की स्पीड ज्यादा होती है कंपेरिजन टू नेटवर्क। क्लियर हो गया अब आपको। तो आपका जो कनेक्शन होता है ये एचबीए कार्ड होता है आपका, एचबीए कार्ड, इसको एचबीए कार्ड बोलते हैं। ये आपका सर्वर्स में भी होता है, और ये सर्वर्स में लगा रहा है बंदा, देख रहे हैं, सर्वर में भी होता है। एंड सर्वर के बाद ये आपका स्टोरेज में भी होता है। हाँ आप सैन स्विच दिखा दो, एक सेकंड। सैन स्विच की बात करें तो सैन स्विच सिमिलर टू नेटवर्क स्विच होता है। जी हाँ, सैन स्विच ऐसा होता है। ठीक है, देख रहे हैं सैन स्विच है, ऑप्टिक फाइबर केबल यूज होती है। तो ये आपका सैन स्विच है, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट मॉडल के सैन स्विच आते हैं। नेटवर्क स्विच की जो पोर्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, सैन के जो पोर्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सैन स्विच फॉर स्टोरेज, फॉर सैन स्टोरेज।
चलिए ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए होस्ट है यानी कि सर्वर आपका, एक तरह से सर्वर के अंदर ये सैन कार्ड लगा हुआ है, एचवी कार्ड जिसको बोले ना, एचवी कार्ड होता है सर, इसमें भी एचवी कार्ड लगा होता है। तो ये कह रहा है कि फाइबर केबल्स, जो आपकी फाइबर केबल लगती है सैन कार्ड पे, अदरवाइज नेटवर्क केबल लगती है, वो नेटवर्क में कवर करेंगे नेटवर्क केबल, इसके लिए आपकी फाइबर केबल लगती है। तो फाइबर केबल कहां पर गई, एफसी स्विच यानी कि सैन स्विच में गई, सैन स्विच से आपके कहां पर गई, स्टोरेज में गई। स्टोरेज के अंदर भी आपका को क्या होगा, एक एचबी कार्ड लगाओ, ये एचबी कार्ड है, ठीक है। आपका सर्वर के थ्रू एक और लगाया इसने, ड्यूल लेयर किया इसने, इसने दो इसलिए की कि सर्वर एक है बट उसने दो चैनल यूज किए, चैनल 1 और चैनल ए और चैनल बी, स्विच ए और स्विच बी। इसने दो कार्ड सर्वर में लगाए, दो कार्ड स्टोरेज में लगे हुए हैं। इसने इसलिए किया कि इन केस इसमें से कोई भी प्रोडक्ट डाउन हो गया, सैन स्विच भी डाउन हो सकता है, आपका पोर्ट भी डाउन हो सकता है, केबल भी डाउन हो सकती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन लेके चल रहा है, बैकअप। बिल्कुल क्रिटिकल सर्वर है आपका, यहाँ पर बैकअप लेके जा रहा है। तो इसको बोलते हैं सैन स्विच, सैन सॉकेट, और एचवी कार्ड होता है होस्ट ओनली एडेप्टर। तो समझ में आ गया, जो हम ओवर द नेटवर्क बात कर रहे थे, डेटा आपका लिखा जाता है ओवर द नेटवर्क। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक लोकेटेड इन सर्वर दैट इज फिजिकल हार्ड ड्राइव, एक लोकेटेड इन स्टोरेज। स्टोरेज आपका सेम डेटा सेंटर में भी हो सकता है, याद रखिए, स्टोरेज आपके वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकता है। यदि सेम डेटा सेंटर में है तो आप नेटवर्क एचवी कार्ड यूज कर सकते हैं। यदि आपका अदर है, सपोज करो आपका स्टोरेज सर्वर है नोएडा में, स्टोरेज रखा हुआ बेंगलोर में, तो डेटा जब राइट होगा तो आपने जो इंटरनेट ले रखा है वो आपकी चॉइस है, आपने एचवी केबल लगवाई हुई है या इथरनेट केबल लगवाई हुई है, इथरनेट केबल बोलते हैं। तो जो नेटवर्क के थ्रू आप लेंगे, सेम नेटवर्क दूसरे पॉइंट पे भी होना चाहिए, तभी वो डेटा ट्रैवल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यदि सैन लिया हो तो दोनों तरफ आपके पास सैन मीन्स ऑप्टिक फाइबर होनी चाहिए, दोनों तरफ लैग में, दोनों तरफ लैग होना चाहिए, बस दोनों मोड सेम होने चाहिए, कहने का मतलब ये होता है। कंप्यूटर मेमोरी की बात करें, यहां से थोड़ा डायग्राम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा यहाँ से पिक्चर से। तो ये कह रहा है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आती है। रैम के अंदर एस रैम है, डी रैम है, और भी हमने जो रैम पढ़ी थी। रोम के अंदर आपकी डिफरेंट टाइप की रोम है, ईपी रोम है, ठीक है, ईपी रोम है या प्रो रोम है। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, हार्ड डिस्क होगी, एसएसडी हो गई, सीडी हो गई, फ्लॉपी हो गई, मैग्नेटिक टेप हो गई। अब मैग्नेटिक टेप अभी तक आपने नहीं पढ़ा। मैग्नेटिक टेप होता है जिसके अंदर आप बैकअप के लिए डेटा रखते हैं। एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं, आप डीआर नहीं बना सकते, आपका इतना बजट नहीं है, आप 50 करोड़ दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 50 करोड़ आपने लगा दिया। तो जो आप इंजीनियर्स होते हैं, जो सर्वर मैनेज इंजीनियर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डेली का, वीकली का, मंथली का बैकअप रखते हैं। वो पेन ड्राइव में रखेंगे, सीडी ड्राइव में रखेंगे तो क्रैश होने के चांसेस होते हैं। टेप ड्राइव होता है, टेप ड्राइव के अंदर बैकअप चलता है, ऑटोमेटिक बैकअप चलता है, जैसे पहले टेप रिकॉर्ड चलते थे, नाम सुना होगा आपने, सिमिलर आपके टेप ड्राइव होते हैं। टेप ड्राइव के अंदर आप बैकअप ले सकते हैं, और बैकअप आप कभी भी बाद में यूज कर सकते हैं, इनकेस यू रिक्वायर्ड। आप उस पर लिख के रखते हैं। पहले के टाइम में यदि आपने सीडी यूज, कैसेट यूज करी होगी, कैसेट, तो कैसेट पे आप लिख के रखते थे इस कैसेट के अंदर कौन कौन से गाने हैं, जब भरवा के लेकर आते थे लिखते थे ना, कौन कौन से गाने हैं, कौन से नंबर पे कौन सा गाना है, तो वही प्ले करते थे आप गाना, रिवाइंड करते थे, फॉरवर्ड करते थे, यही करते थे ना, कैसेट को उल्टा लगाते थे। तो आपकी जो मैग्नेटिक टेप की बात करें, टेप ड्राइव, ऐसा होता है टेप ड्राइव, देखिए ये टेप ड्राइव होता है, सर्वर के साथ कनेक्टेड होता है, और आपका डेटा इसमें लिखा जाता है सारा। टीवीज में आते हैं, जीवीज में आती है इसकी कैसेट, ये कैसेट है, छोटा सा ही होता है, बड़ा भी नॉर्मली होता है। तो ये देखिए, ये आपका ये टेप ड्राइव है, कनेक्टेड इन सर्वर्स, सर्वर के साथ कनेक्टेड है।
और इस तरह से कैसेट लगती है, जैसे वीसीआर वीसीपी के अंदर कैसेट लगती थी, शायद आप लोगों ने कभी देखी हो बहुत पहले। तो कैसेट उस तरह से लगती है, डेटा राइट किया जाता है इसमें, राइट करने के बाद आप निकाल लेते हैं, डेटा राइट स्पीड फास्ट होती है। तो आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप सिमिलर सर्वर दूसरे डीआर बना सकें। तो इनकेस डेटा सेंटर में आग लग गई तो कैसेट तो आपके घर रखी हुई है ना, दोबारा से सर्वर लगाएंगे। हाँ ये है कि एक हफ्ते का डेटा जाएगा, 10 दिन का, मतलब ये है कि आग लगी तो भाई हफ्ता 10 दिन दिक्कत होगी, सर्वर डाउन रहेगा, मेंटेनेंस के अंदर रहेगा, बट उसके बाद आप आ जाएगा। क्लियर। तो बैकअप हम टेप ड्राइव में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक टेप बोलते हैं, अभी भी चलता है। जो स्टोरेज है ना, स्टोरेज में भी तो खराबी हो सकती है ना, तो स्टोरेज खराब हो गया तो भी बैकअप रखा जाता है। तो स्टोरेज की जो लिमिटेशन है ना, मैं बात करूंगा आपके मोबाइल के अंदर, तो मोबाइल के अंदर आपका डेटा भरता जा रहा है, मोबाइल की जो मेमोरी है फुल होने वाली है, तो आप क्या करते हैं, पुराने डेटा को बैकअप लेके रख लेते हैं कहीं पे, डिलीट कर देते हैं फिर उसको, यही तो करते हैं। तो स्टोरेज के अंदर भी यही होता है, टेप ड्राइव के अंदर जो पुराना डेटा है उसको अपने बैकअप लिया और डिलीट कर दिया। अब बार बार स्टोरेज तो नहीं खरीदेंगे, 40-50 लाख की स्टोरेज आती है, 1 करोड़ की आती है स्टोरेज, शैन की बात कर रहे थे हम लोग, बहुत खर्चा होता है आईटी के अंदर। आप लोग इंजीनियर्स हैं, आप लोग मैनेज करेंगे उसको, ठीक है, बन जाएंगे, कोर्स वही है। तो ये मेमोरी की बात करें, सेम पढ़ लिया हमने ऊपर। कंप्यूटर मेमोरी, इंटरनल प्राइमरी मेमोरी की बात करें, एक्सटर्नल मेमोरी की बात करें, एसएसडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, यूएसबी फ्लैश ड्राइव हो गया। उसके बाद रैम और रोम की बात करें, रैम के अंदर एसडी रैम है, डी एस रैम है, और कौन सी है, डी रैम है। डी रैम के अंदर ये डायग्राम देखिए, डी रैम के अंदर आपकी 3 तरह की रैम आती है, एस डी रैम, आर डी रैम और डीडीआर रैम। डीडीआर के अंदर DDR1 2 3 4, ठीक है। हमें जो पढ़ना है वो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, वैसे तो इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, बट बिल्कुल DDR4 है, बस इतना ही करना है आज, जहाँ तक, ठीक है।